नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। झाड़गे दड्डकम में निम्मल सुविशुद्ध लद्द भावे इणमियूण परम सिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि। इणमो अर्हन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयिर्याणम् इणमो वज्रायाणम् इणमो लोये सव्यसाहुणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 अंतिम तेज भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान देवसेन महामुनिराज की, परम पूज्य राष्ट्र गौरव आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रवणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 समत्व सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अनंत भाव बीतते हुए इस जीव के संसार में कब व्यतीत हो जाया करते हैं वह ज्ञात ही नहीं होता। लेकिन जब जीव अपने जीवन को जीते हुए भी जीवन को किस प्रकार से जीना है यह नहीं समझ पाता, तो संसार में अनेक सुख और दुखों को सहन करता है। सुख दुख को सहन करना और सहन नहीं करना, ये दोनों चीजें हमारे हाथ में हैं। आप सब सुख दुख को सहन करते हुए भी सहन नहीं करते हैं। आप सुख दुख को सहन करने लग जाएं तो सुख दुख आपके जीवन से हट जाएं। आप सुख दुख का वेदन तो करते हैं लेकिन सुख दुख को सहन करते हुए भी सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए अपने संसार को बहुत आगे बढ़ा लेते हैं। जिनके अंदर में सहन शक्ति की कमी होती है, जिनके अंदर में सहन शक्ति की कमी होती है, उनके जीवन में सुख दुख कभी दूर नहीं हो सकते हैं। सहन शक्ति को बढ़ाना चाहिए। आज सबसे बड़ी समस्या है धैर्य की कमी और सहनशीलता का अभाव। जीवन में यदि ये दो चीजें सीख ली जाएं, सहनशीलता जीवन में आ जाए और वह धैर्य क्षमता आ जाए, तो जीवन बहुत ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो सकता है। मां, आज सबसे बड़ी कमी यही है कि हमारे अंदर ना तो थोड़ा सा भी धैर्य है और ना ही हमारे अंदर सहनशीलता बची हुई है। जरा सी परिस्थिति बिगड़ी नहीं कि हमारी मन स्थिति बिगड़ जाया करती है। परिस्थिति बिगड़ते ही हमारी मन स्थिति बिगड़ जाती है। और परिस्थिति आज युवाओं में, बालकों में देखा जाए तो उनके अंदर भी कोई बात हुई नहीं कि हम अनेक प्रकार के ऐसे उपाय खोजने लगते हैं जो ना करने योग्य होते हैं। वे युवा 10 नंबर कम अगर आ गए, युवा भी कहें या बालकों के अंदर ही वह क्षमता कम होती जा रही है
जो माँ ने डांट दिया तो बेटे ने जाके कहीं जहर की पुड़िया खा ली। अगर 95% से 90% की प्रतिशत की कोई आपकी मार्कशीट आ गई है तो माँ उस बच्चे ने, अभी तो वह फेल भी नहीं हुआ था, अभी तो 5 नंबर ही कम आए थे, उसमें उसने अपना जीवन व्यतीत कर दिया और जीवन गंवा दिया। यह किस कारण से हो रहा है? घरों के विसंवाद हो अथवा अनेक प्रकार की हमारे अंदर में जो भी संक्लेश विकल्पों की जो भी धारा बह रही है, उसका मूल कारण है हमारे अंदर में सहनशीलता का अभाव हो जाना। यानी कोई भी लक्ष्य बहुत जल्दी प्राप्त करना होता है तो कभी प्राप्त नहीं हो सकता। हर चीज के लिए समय की आवश्यकता होती है। सहनशीलता और समय ये दोनों बहुत जरूरी होते हैं जीवन में। हर चीज तुरंत चाहिए, इसलिए आकुलता व्याकुलता बढ़ती जा रही है। अरे एक सेना के सिपाही से मिलना, उस सेना के सिपाही के अंदर में सबसे पहले यदि किसी चीज की शिक्षा दी जाती है, अभ्यास कराया जाता है, तो उसे सहनशील बनाने का अभ्यास किया जाता है। युद्ध पूरे जीवन पर्यंत नहीं होना, युद्ध जीवन पर्यंत नहीं होना, लेकिन सहनशीलता अगर नहीं आई तो युद्ध नहीं जीत पाएगा। सैनिक से मिलना, कब युद्ध होते हैं? अनेक अनेक वर्षों में भी युद्ध नहीं होते हैं, लेकिन तैयारी किस बात की होती है? जब विषमताएं आए तब तुम समता रख पाओ। ऊपर विषमता है तब सोचो कि हम समता रख पाएंगे, तब कुछ काम बनने वाला नहीं है। जब बहुत कुछ हमारे सामने सेना, शत्रु सेना खड़ी हुई है, और शत्रु सेना जब खड़ी है तब मैं सोचूं कि शत्रु सेना के लिए अब मुझे तैयारी करना चाहिए, कैसे युद्ध करूंगा, तब आप तैयारी करेंगे या युद्ध करेंगे? आज आचार्य भगवान यहां आपको यही शिक्षा दे रहे हैं। उन सैनिकों से हमें कुछ शिक्षा लेनी है, उन सैनिकों से अपना जीवन अच्छा जीने की शिक्षा लेनी है, और उन सैनिकों को भी इस जिनेंद्र भगवान की देशना से शिक्षा लेनी चाहिए। यहां आचार्य भगवान ऐसी महान विद्या आपको देने वाले हैं जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। दुख सुख सहन कर रहे हो, यानी वो दुख सुख सहन कर रहे हो, फिर भी सहन नहीं कर पा रहे हो, इसलिए दुख सुख सहन करना पड़ रहा है। बहुत गहरा विषय है, क्योंकि यह जो ग्रंथ चल रहा है सुरेश जी, ये जो ग्रंथ है ये बहुत उत्कृष्ट कोटि का आध्यात्म ग्रंथ है। यह तत्व सार है। तत्व की व्याख्या भी सुनी होगी, लेकिन तत्व का कोई सार है, उस ग्रंथ को आप यहां सुन रहे हैं। आचार्य भगवान देवसेन कृत जो आलाप पद्धतिकार हैं, जिन्होंने आलाप पद्धति की रचना की है, हे विद्वानों, ये तत्वसार नाम के इस ग्रंथ में आचार्य भगवंत उस उत्कृष्ट परम विद्या की ओर आपको ले जा रहे हैं, जहां आपका जीवन अपने जीवन को भी सुखमय बना सकता है, और परम विद्या के माध्यम से अपने आप को भगवान भी बनाया जा सकता है। अरे छोटा सा युद्ध जीतना हो तो कितनी तैयारी चाहिए। छोटा सा युद्ध जीतना हो तो पूरे जीवन पर्यंत वह सैनिक उस समता और क्षमता को बढ़ाता है कि युद्ध होगा तब शत्रु सेना सामने होगी, तब मेरी परिस्थिति बिगड़ ना जाए, मैं शत्रु के नीचे हीन ना हो जाऊं, शत्रु बल पर प्रहार कर पाऊं, इसके लिए जीवन पर्यंत उसको मेहनत करना, अभ्यास करना पड़ता है। आज आचार्य भगवान यही आपसे कह रहे हैं, आपको जीवन में सुख दुख आते हैं और आप सुखी दुखी हो जाते हो, उसका मूल कारण है आपके अंदर ना तो अभ्यास किया गया था कि थोड़ा सा सुख आए और दुख आए तो मैं उसको सहन करना सीख जाऊं। मां, आज विचार करना, हमारे अंदर किसी ने 2 शब्द बोल दिए, हम सहनशील नहीं हैं, हमने 10 सुना दिए। ऐसा होने से ही जीवन में संकल्प विकल्पों की धारा बढ़ जाया करती है।
आज आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, ये योगी किस विद्या के बल पर इस संसार समुद्र से पार होते हैं। इन 8 कर्मों की सेना जो 148 कर्म के रूप में दिखाई देती है, उस सेना को यदि जीतने का कोई उपाय है तो अपने अंदर में वह सहन शक्ति को बढ़ा लेना है, जो सहन शक्ति हर संसारी जीव के पास अभाव रूप में होती है। हाँ, प्रत्येक संसारी जीव के पास उसका अभाव है, और यदि सहन शक्ति आ जाए। अभी अभी महाराज जी ने भजन गाया, लोगों ने सुना हो। सबसे पहले जब मंगलाचरण गाया था तो गाया था, वे माफ कीना कमठ को तो 10 भवों तक जिसने कमठ को माफ कीना था, नहीं इतिहास में कोई तुमसा समतावान ही होगा। अरे कोई भी आप जैसा समतावान नहीं दिखाई दे रहा है। 10 भवों तक क्षमा कर देना। यानी भगवान किस विद्या के बल पे बने? इसी विद्या के बल पे बने कि धैर्य को नहीं खोया, अपनी समता को नहीं खोया। वह कमठ जो उपसर्ग करता रहा, उसके लिए वे पार्श्वनाथ भगवान यदि चाहते ना, यानी पार्श्वनाथ भगवान चाहते ना, तो वह कमठ उनकी छिंगली पर भी, छिंगली को ही अगर उसके ऊपर रख देते तो भी उसकी शक्ति नहीं थी कि वह उस छिंगली को हटा पाता। अरे जब बाली मुनिराज का तो दृष्टांत आपने सुना है ना, वे बाली मुनिराज कैसे होते हैं। जब बाली मुनिराज जब पहाड़ के ऊपर तपस्या में लीन थे, और रावण नाम नहीं था उसका, ध्यान रखना, दशानन। वह दशानन भी क्यों था? 10 मुख वाला था इसलिए नहीं, लौकिक चीजों को भी ध्यान कर लिया करो। दशानंद इसलिए नहीं था कि वह 10 मुख वाला था। अरे उसने जब बालक हुआ था, उसके माता पिता ने उसके 10 मुख, वो जो हार पहना था, उस हार में उसको 9 मुख, 9 लखा हार बोलते ना, जैसे 9 लखा हार, ऐसे उसके उस बालक के उस हार में 9 और चेहरे दिख रहे थे। इसलिए उनके माता पिता ने उसे दशानंद रखा था। भले ही बाद में उसने विद्याओं को सिद्ध करके अनेक अनेक रूप, बहुरूपी विद्याओं को सिद्ध किया था, उसने अनेक अनेक विद्याओं को सिद्ध किया था। लेकिन वह दशानंद जब बाली मुनिराज को देखकर क्रुद्ध हो गया, लेकिन बाली मुनिराज क्रुद्ध नहीं हुए थे, ध्यान रखना। यानी वे क्रुद्ध हो जाते तो फिर रावण और बाली का स्थान एक सा हो जाता। रावण और बाली का स्थान एक सा क्यों है? क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि रावण ने उपसर्ग किया था और बाली ने क्षमा किए थे। कमठ और पार्श्वनाथ भगवान में इतना ही अंतर है। दोनों का बैर हुआ था, दोनों ने जीवों ने बैर बांधा था। एक क्षमा करते जा रहे थे और दूसरा बैर को बढ़ाता जा रहा था। अब देख ले, हम पार्श्वनाथ के शिष्य हैं या कमठ के मठ में जी रहे हैं। कमठ के मठ में जितने लोग जी रहे हैं, वे किसी को कभी माफ मत करना। कमठ के मठ में जो जी रहे हैं, वे कभी किसी को माफ नहीं करना। और जो पार्श्वनाथ के भक्त हैं, वे कमठ को क्या, 10 भव क्या, अनेक भव भी हो तो माफ करने की विद्या पार्श्वनाथ भगवान सिखा रहे हैं। वह जो माफ कर देता है, वह पार्श्वनाथ भगवान का भक्त होता है। और भक्ति क्यों, वे तो भक्त, वे भी भक्त थे। ध्यान रखो, जब वे माफ कर रहे थे तो वे भक्ति थे। वे सिद्ध प्रभु के भक्त, वे अरहंत पंच परमेष्टि के भक्त थे। उन्होंने माफ किया, इसलिए तो वे भगवान बन गए थे। बाली से मिलना, बाली मुनिराज, वे कैलाश पर्वत पर जब रावण पहुंच गया था, दशानन पहुंच गया कि इन्होंने मेरा विमान रोक दिया। देखो, जहां रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, वहां उनके ऊपर से
कोई विमान इतना शक्तिशाली नहीं है कि उनकी शक्ति के को पार कर पाए। वह विमान रुक गया और जैसे ही दशानन ने नीचे देखा कि अच्छा ये तो वही है, मेरा शत्रु है और ये मेरे विमान को रोक रहा है, ये कैसा मुनि है, वह तो क्रुद्ध हो गया और पूरा का पूरा कैलाश पर्वत को, विद्याएं थी देखो, विद्याओं के माध्यम से वह कैलाश पर्वत को हिलाने के लिए, पूरा का पूरा कैलाश पर्वत उठाने के लिए तैयार हो गया। यानी जगत इधर से उधर हो जाए, जगत इधर से उधर हो जाए, लेकिन मन के संकल्प विकल्प पैदा ना हो पाए, उसी का नाम वह महान दिगंबरी मुद्रा हुआ करता है। यानी आप तो ऐसा सोचते हो झांसी जी, लोगों ने तो ये सोच लिया भगवान इतना कष्ट है, तुम कब आओगे बचाने। यानी ना तो भगवान तुम्हारे कष्ट देखते हैं, ना तुम्हारे कष्ट बचाने आते हैं। इस जगत के सारी की सारी धरती भी पलट जाए, 100 कल्पकाल भी बीत जाए, तो भगवान तुम्हारे संकट को हरने नहीं आने वाले हैं। लेकिन भगवान ये बता देते हैं, वे ही भगवान होते हैं जो तुम्हें बता देते हैं कि तुम्हारे संकट कैसे टल सकते हैं। उन्हीं का नाम जिनेंद्र भगवान हुआ करता है, जिन्होंने यह बताया है मां कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, परिस्थितियां भले ही बिगड़ सकती हैं, मन स्थिति को मत बिगड़ने दो। परिस्थिति बिगड़ रही है, मन स्थिति मत बिगड़ने दो। और यदि परिस्थिति बिगड़ती जा रही है, मन स्थिति भी बिगड़ती जा रही है, अब तुम्हारी परिस्थिति कभी नहीं सुधर पाएगी। यानी इतने दृढ़ हो जाओ, कौन सा संसार का कार्य ऐसा है जो मेरे लिए तुच्छ नहीं हो सकता है, वह सारा काम मैं कर सकता हूं। यह मानव बुद्धि है, भगवान बना सकती है, तो संसार की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान क्या मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूं। आज यही बता रहे हैं, मैं अपनी परिस्थिति और मनस्थिति में सामंजस्य नहीं बना पाता हूं, इसलिए बहुत कुछ अपना ही बिगाड़ कर बैठता हूं। जब तक बाली मुनिराज ने परिस्थिति को देखा, अपनी परिस्थिति को नहीं देखा, दया देखी, जब जीवों की हलचल प्रारंभ हो गई उस कैलाश पर्वत पर, जीव देखो जरा सी आपकी फटाकों की आहट पूरे जीवों को कितना बेचैन कर देती है। अभी मैं देख रहा था, वह दिवाली का समय, बेचारा वह यहाँ जैसे ये जीव बैठे हुए हैं, यदि थोड़ी सी आवाज हो जाए कहीं दूरी पर है तो बेचैन होके उड़ते थे। ऐसे ही कुछ वहां स्थिति बन गई थी कि जब कैलाश पर्वत डगमगाने लगा, सब जीव घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। तब बाली मुनिराज को अपने ऊपर कोई भी दया नहीं आई थी। ध्यान रखना कि ये शत्रु मेरा नाश कर देगा। दया किस पर थी? हाँ, अपने शरीर पर दया करोगे, अपनी इस शरीर पर दया करोगे तो अपनी आत्मा पर अदया हो जाएगी। विद्वानों, पूजपात से मिल लेना। पूजपात स्वामी क्या कह रहे हैं, जब तक तुम शरीर की सेवा करोगे तब तक आत्मा का अपकार, तुम अपनी आत्मा का ध्यान रखोगे तब शरीर हो, तुम तो परमात्मा बनने के मार्ग पर होगे। यही हुआ। वे मुनिराज, बाली मुनिराज खड़े हुए थे, उनको दया आ गई। किस पर दया आई? पहले आई दया जीवों पर, फिर आई दया अपने पर। हाँ, जीव पर दया करना भी अदया हो रही थी। सुरेश जी, जीव पर दया करना भी अदया हो जाती है। जब वह परम उत्कृष्ट स्थिति होती है, तब जीव पर दया करना भी अदया का भाव कहा गया है जिनवाणी में। जब जीवों पर दया हुई तो मुनिराज के संकल्प विकल्पों की धारा व ध्यान की धारा सी भंग हुई और इतना विकल्प आया कि ये जीव बच जाएं। मोड़ना था, जो दशानन कैलाश को उठाए हुए था, उसकी तो
पार पड़ा, उस आंखों से वह रोना प्रारंभ। तब राज ने अंगूठा मोड़ा था, तब दशानंद की हालत हो गई थी। और जैसे ही उनको लगा अरे अरे ये मैंने क्या किया, मैं तो अपने ध्यान में मग्न रहूं, मेरा काम मेरी आत्मा का कल्याण करना है, उससे अपने आप स्वयमेव सब जीवों का कल्याण हो जाएगा। और जैसे ही अंगूठा हटाया और अंतर मूर्त के अंदर वे अपने आप में तिष्ठित हुए, परिस्थिति के साथ मन स्थिति को संभाल लिया और उसी मन स्थिति ने उन्हें भगवान बना दिया। आज यही कह रहे हैं, इसलिए मैंने कहा वह पार्श्वनाथ भगवान की क्या सामर्थ्य थी। जब एक बाली मुनिराज जो थे, बाली मुनिराज ने जब अंगूठा मोड़ दिया था, रिद्धिधारी मुनिराज थे, फिर तो वे तीर्थंकर भगवंत थे। उनके सामर्थ्य तो इतनी होती है, यानी उनसे बलशाली इस धरा पर कोई नहीं कहा गया। जो तीर्थंकर भगवान तो होते हैं, उनसे बलशाली इस धरा पर कोई नहीं कहा गया। जब वे कमठ का उपसर्ग सहन कर रहे थे, तब क्या उनके लिए कमठ उपसर्ग कर सकता था क्या? लेकिन वे भी विचलित हो जाते तो कभी तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान बनकर नहीं आ पाते। विचलित नहीं हुए, अचल रहे, इसलिए आज वे पार्श्वनाथ भगवान दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रतिमाएं किसी की दिखाई देती है ना, तो किसकी है? क्यों है? ये संकट नहीं हरेंगे, तुम्हें संकट हरने का जरूर उपाय बता देंगे। अरे मां, संकट हरना क्या होता है? अरे संकट को जीत लेना, अपने अंदर में जो संकल्प विकल्पों की धारा है उसको सहन करते हुए जो अपने अंदर दृढ़ हो जाता है, वही अपने संकल्प विकल्पों की धारा को तोड़कर एक दिन ध्यान के माध्यम से अटल और अचल पद को प्राप्त कर लेता है। आज ये तत्वसार यही कह रहा है, सुह दुखम पी सहंतो डाणी झाणमी होई दिड चित्तो हेव कम्मस तो निज्जर डठम इमो भड़ियो। हमारे अंदर ये बच्चों का दृढ़ता क्यों नहीं आ रही है? थोड़ी सी कुछ हुआ नहीं कि हम आकुल व्याकुल। घर में माँ जरा सी कोई समस्या आई नहीं कि आकुल व्याकुल। किसी ने कुछ कह दिया तो हमारे अंदर वह क्षमता नहीं है, हम आकुल व्याकुल। इसलिए आपकी कभी कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती। पूर्व के घर अच्छे थे, यानी पूर्व में जो सामूहिक परिवार थे, ओम जी, सामूहिक परिवार हुआ करते थे, बच्चों के अंदर क्षमता होती थी, पारिवारिक क्षमताएं होती थी, किसी भी चीज को सहन करने की क्षमता भी होती थी और समता भी होती थी। इसलिए अब तो ऐसा है, कोई कुछ बोले ये हम चले अलग, कोई कुछ बोले हम भागे अलग। यानी वे सामूहिक रूप में रहते थे, कई चीजें तो पता ही नहीं लगने दिया जाता था। कुछ हुआ भी ना, जान जी घर में कुछ हो गई छोटी मोटी बात तो कोई बात नहीं, अपना ही भाई बंधु है। और सहनशीलता, ठीक है, किसी ने बड़े ने कुछ बोला है उसको पलट के जवाब नहीं दिया जाता था, अंदर सहन शक्ति और धैर्य शक्ति थी। आज जितने ये बालक हो गए हैं, जरा सी कोई बात होती नहीं है अपने माता पिता को उलट पलट के उत्तर देना प्रारंभ कर देते हैं। सहन शक्ति का अभाव है और यही कारण है कि आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। व्यापार करने बैठे थोड़ा सा ढलान का समय आया, जीव ने अपने परिणामों को बहुत आकुल व्याकुल कर लिया और वह कभी उठ नहीं पाया। ध्यान रखना युवाओं, ध्यान रखना, जब जब ढलान होगी, जब जब ढलान होगी और जब जब तुम्हें कठिनाइयां होंगी, ढलान पे चढ़ाना होना गाड़ी तो बड़ी कठिनाई आती है। और आपका जीवन बहुत सुलभता से चल रहा हो गौरव, अपना जीवन बहुत सुलभता से चल रहा हो, प्रसन्न नहीं होना चाहिए। ढलान पे गाड़ी है, नीचे की ओर है। जितने लोग 5 इंद्रिय विषयों को भोग रहे हैं वे ढलान पर हैं, बड़ा आनंद मानते हैं कि बड़ी अच्छी गाड़ी चल रही है, लेकिन कहां जा रही है?
ज्ञानियों, कहां जा रही है वह काला जी, गाड़ी कहां जा रही है? यदि 5 इंद्रियों के विषयों को भोगता भोगता जीव सोच रहा है मेरा जीवन तो बड़ा आनंद से चल रहा है, तो ढलान के जब गाड़ी होती है लगता बड़ा आनंद है, लेकिन गाड़ी की दिशा क्या होती है? गाड़ी की दिशा अधोगति की ओर होती है, निम्नता की ओर होती है। इसलिए ज्ञानियों, जब ढलान हो और बहुत आनंदित जीवन चल रहा हो तो समझ लेना मेरा निम्नता की ओर स्थान जाता जा रहा है। और वहीं चढ़ान आ गई और आप आकुल व्याकुल हो गए, कठिनाइयां प्रारंभ हो गई और आप आकुल व्याकुल हो गए, तो समझना अब मेरे को ऊंचाइयां मिलने का समय निकट आ गया है। अगर आकुल व्याकुल होकर रुक गए तो काम नहीं बनेगा, और आकुल व्याकुलता से रहित उस कठिनाइयों को पार कर गए तो तुम्हें वही ऊंचाई मिलेगी जो एक पार्श्वनाथ भगवान को प्राप्त हुई थी। यही तो कहा हुआ है, सुख दुख में भी, सुख दुख को सहता हुआ भी जो ज्ञानी होता है, जो कठिनाइयों को सहन कर रहा है, वही तो ज्ञानी पुरुष अपने अंदर दृढ़ चित्त होकर, बात करना बहुत आसान है कि दृढ़ विश्वास, आत्मविश्वास की बात करना, जब समय आता है परीक्षा का तब आप फेल क्यों होते हो? बातों से पास नहीं हुआ जाता। यानी बड़ी बड़ी यहां पे जितने लोग बैठे ना, इनसे पूछो, वे अध्यक्ष जी, इनसे पूछो, ये सब लोग अभी बता देंगे कि सेना में कैसे लड़ना चाहिए लोगों को। हाँ, अभी अभी यहां पे अगर प्रचार करवाओ, इनसे पूछो ना कि क्या क्या करना चाहिए। वो राष्ट्रपति जो सैन्य दल का 3 सेनाओं का प्रधान होता है ना, वो राष्ट्रपति होता है, उसको भी सलाह देना हो ना तो रुपेश, मूंछों के बल पे सलाह दी जा सकती है कि देखो मैं बताता हूं तुम्हें कैसे लड़ना है। लेकिन ज्ञानी, लड़ना है और हो सकता है राष्ट्रपति भी सलाह ही दे सके, लेकिन लड़ने वाले से पूछना, लड़ने वाले से पूछना। इसलिए मैंने कहा जब सलाह दी जाती है तब बहुत भिन्नता होती है, जब मैदान में युद्ध होता है तब सलाह काम नहीं करती है, तब तो सहन शक्ति की परीक्षा होती है। बस जिनके जीवन में मां कठिनाइयां आ रही हैं वे आज समझ जाएं कि तुम्हारी परीक्षा का काल है, और तुम वहां हारे तो शत्रु सेना से हार बैठोगे। ज्ञानियों, शत्रु सेना से हारना नहीं है, सुख दुख को सहता हुआ ज्ञानी दृढ़ चित्त होता है। अरे थोड़ी बहुत ऊपर चढ़ाव, उतार चढ़ाव ना आए और तुम उसी में विचलित हो जाओ। जैसे बच्चे होते ना, वे आकुल व्याकुल हो जाते हैं, थोड़ा सा फीवर आया, थोड़ा सा बुखार आया तो आकुलता व्याकुलता होने लग जाती है। ज्ञानी, ये दृढ़ता क्यों आवश्यक है? लोग तुम्हें परेशान करें, वे परेशान करते रहें, वे तुम्हारे लिए सहयोगी हैं। ध्यान रखना, जब भी जान जी कोई आलोचक मिल जाए ना तो समझना बहुत अच्छी गति चल रही है। आलोचक का मिलना बड़ा अच्छी गति, हाँ, क्योंकि पके हुए आम के पेड़ पर ही लोग पत्थर मारा करते हैं। ध्यान रखो, आपकी आलोचना होने लगी है मतलब तुम्हारी वृद्धि से लोग जलने लगे हैं, लेकिन उनको भी तुम मत जलना तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और तुम जले और उन पर पत्थर फेंकने लगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। यदि आम का पेड़ पत्थर को फेंकते हुए अपने आम तोड़ के फेंकने लग जाए तो काम गड़बड़ हो जाता है, घाटा किसका लगेगा? इसलिए जब भी कोई आपके विपरीत खड़ा हो, आप उसके विपरीत मत खड़े हो, तुम तो अपना मार्ग देखो। वह तुम्हें नीचे दिखाना चाहता था, वह तुम्हें नीचे लाना चाहता था, तुम भी उसी तरफ मुख करके खड़े हो गए हो। अब तुम्हारा नीचे आना नियत है। सुख दुख आए, सुख दुख की ओर नहीं देखते हैं वे ज्ञानी, वे दिगंबर मुनिराज ऐसे दृढ़ चित्त होकर ध्यान की स्थिति में उन कर्म शत्रुओं पर प्रहार करते हैं। और यही कारण होता है कि वे कर्म शत्रुओं की सेना पर विजय प्राप्त कर कर एक दिन सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया करते हैं। लगता यह है यानी बड़े बड़े लोगों से सुनना, बड़े बड़े लोगों के पास पहुंच जाना, लेकिन सबसे अधिक समता वाला कोई व्यक्ति होता है तो इस धरा पर ये दिगंबर मुनिराज हुआ करते हैं, जिनके
छोटे मोटे लक्ष्य के लिए कितनी तैयारियां। कई लोग कहते हैं पंडित जी, कई लोग ये कहते हैं कि ये क्या पागलपन है, क्यों इतना दुख सहते हैं। अध्यक्ष जी, मुनिराज ये ठंड सहन कर रहे हैं, भूख प्यास सहन कर रहे हैं, ये कोई श्रेष्ठ बात है क्या? उस सैनिक से मिलना, हम लोग निकले थे अभी कुछ दिन पहले, वह झांसी के पास में एक स्थान मिलता है, बवीना के आसपास भी है और भी स्थान है वहां पर, झांसी के आसपास बहुत सारे ऐसे, उसके मध्य में से निकलना पड़ता है। रानीपुर के मऊरानीपुर के आसपास भी वहां पर कैंट का स्थान जो होता है, बीच में, बीच कैंट से निकलना पड़ता है। और सुबह सुबह का बिहार हो रहा था, सुबह के बिहार में गर्मी के समय, और लगभग 8 बज रहा था, और वे जो वहां सैनिक थे माँ, सुबह 4 बजे से 8 बजे 9 बजे तक रोज अभ्यास करते। अभी युद्ध हो रहा था क्या? युद्ध तो हो ही नहीं रहा था, किस बात का अभ्यास चल रहा था? अभी जब युद्ध होगा तब देख लेंगे, अभी तो कम से कम चैन से सोने दो। अभी अगर वह सैनिक सो जाए तो युद्ध आने पर तुम चैन से सो पाओगे क्या? यदि आज का सैनिक सो जाए और अभ्यास ना करे चैन से, यदि आज सोएगा तो जब युद्ध का समय होगा तो क्या वह तो क्या क्या आप चैन से सो पाओगे क्या? यानी समझो, युद्ध नहीं होगा लेकिन तैयारी पूरी होगी। जब एक सैनिक को भी भूख प्यास सहन करना सिखाया जाता है, अभी तो दिगंबर मुनियों पे बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च होने लगी है। हाँ, आपको पता ही नहीं है माँ, ये कौन सी शक्ति होती है इनके पास में। दिगंबर मुनि की तो बात छोड़ो, ये श्रावकों से मिल लेना ऋषभ भैया, श्रावकों से मिल लेना, ये कौन सी शक्ति होती है। अभी अभी जब पर्युषण आया था और 16 कारण के व्रत चल रहे थे, 10-10 दिन 32-32 दिन के उपवास करके कौन सी शक्ति के बल पर यह जीवित रहते हैं। लोग वहां पर यही तो चाह रहे हैं सेना में कि आखिर ऐसा आत्मविश्वास कौन सा होता है कि भोजन भी ना मिले और तब भी यह जीवित बना रहे, शत्रुओं को मारने के लिए, शत्रुओं का हनन करने के लिए। मां, वे सीख रहे हैं किससे? दिगंबर मुनियों से। और झांसी जी, आचार्य भगवान का वह दृष्टांत आपने सुना हो, जब बवीना कैंट का वह दृष्टांत बताते हैं, और कोई एक श्रावक, यानी एक श्रावक कोई, वह सेना में था, अपना ही जैन धर्म का वे ऑफिसर की ग्रेड में थे, और आचार्य भगवान का श्री संघ जब बवीना कैंट के आसपास से गुजर रहा होगा, तब सेना वालों ने उसे देखा होगा, और कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद, वे जो हमारे ही जैन श्रावक थे, वे आचार्य भगवान के पास पहुंचे। कहते, आचार्य जी, आज तो आपकी चर्चा चल रही थी, सेना में आपकी चर्चा चल रही थी, और हमारा बड़ा अधिकारी आपकी चर्चा कर रहा था और सैनिकों को कुछ सिखा रहा था। तो आचार्य जी ने कहा, क्या सिखा रहा था, आखिर क्या चर्चा चल रही थी? कहते, देखो, जैसे दिगंबर मुनि अपने आप में अनुशासित होते हैं, ऐसा अनुशासन तुम्हें अपने जीवन में सीखना चाहिए, जिससे कि तुम आगे बढ़ सकते हो। जिस अनुशासन के साथ वे चले जा रहे थे, कोई नहीं टोकता, कोई नहीं रोकता कि आपको ऐसा जीवन जीना है, लेकिन पूरे जीवन पर्यंत जो अनुशासन में, आत्म अनुशासन में जीते हैं, उसका नाम दिगंबर मुनि हुआ करता है। सैनिकों का अनुशासन सबसे कठिन अनुशासन कहा जाता है। सैनिकों का अनुशासन इस जगत में सबसे कठिन अनुशासन कहा जाता है, लेकिन सैनिक भी जिनके अनुशासन को सीखते हैं, वे दिगंबर मुनियों का आत्म अनुशासन हुआ करता है। अरे क्यों इतना कठिन कार्य करते हैं? वे सैनिक तो 50,000 की जो राशि है उसके लिए अपना जीवन लगा दिया करते हैं, और इतनी मेहनत करते हैं। यानी किसी द्रव्य के लिए ये दिगंबर मुनि इतनी मेहनत नहीं करते हैं, अपनी समता इतनी बढ़ा लिया करते हैं कि जब 148 कर्म की शत्रु सेना सामने खड़ी होती है, तो एक भी शत्रु का प्रहार
मुझे उसका प्रहार मुझे कहीं चोट ना पहुंचा दे, इसकी तैयारी के लिए दिगंबर मुनि इतनी समता और क्षमता के साथ जिया करते हैं। लगता है ना गर्मी में प्यास है, क्यों है, पानी तो रखा पी लो, यानी इसलिए नहीं, पी लो। अरे वह सेना का सैनिक तो जब शत्रु सेना सामने होगी तब होगा, लेकिन दिगंबर मुनियों के सामने तो शत्रु सेना प्रति समय खड़ी हुई है, उनको विजय प्राप्त करने के लिए पानी पीने कौन जाएगा। यानी ध्यान रखो रुपेश, सामने गेट लगाओ, तुम्हारे घर में तुम अच्छे से सो रहे हो और अग्नि लग जाए तो सोते रहोगे ना। यदि कोई व्यक्ति है उसके घर में अग्नि लग गई है और दिख गया है कि अग्नि लग चुकी है और फिर भी वो सो रहा हो, समझदार है ना। नहीं तो कोई व्यक्ति है और सामने पूरी शत्रु सेना उसके घर पर प्रहार कर रही है, पूरे गेट पर आ चुका है शत्रु दल और बस खुलवाने के लिए वह बार बार उस पर प्रहार किए जा रहा है, और भाई साहब जो घर मालिक है वह चैन से सो लेगा ना, चैन से सोता मिलेगा ना। ज्ञानियों आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, जैसे आप जानते ही नहीं हो बिल्कुल। वह चैन से सो जाएगा मां? शत्रु सेना बाहर खड़ी हो और तुम चैन से सो रहे हो, समझदार हो ना? तो समझो समझदार हो कि ना समझ हो। अध्यक्ष जी, शत्रु सेना यदि खड़ी है और हम चैन से सो रहे हैं तो समझदार होगा व्यक्ति की ना समझ होगा? आप तो अच्छा, अभी शायद मैं भूल गया कि कठिन हो गया, ये प्रांगण चेंज हो गया है। हाँ, प्रांगण में थोड़ा पहले दिन लगता है पंडित जी, समझने में, भाषा समझ में आ रही है ना? हाँ, हिंदी ही बोल रहे हैं लेकिन लोग समझने का प्रयास करते। मैंने हमेशा ये देखा, जब जब ऐसी जगह अपन कहीं पहुंचो तो लोगों को लगता है पहले दिन कि महाराज जी बोल क्या रहे हैं। हाँ जी, आप तो समझ रहे होगे, आप तो बहुत अच्छे से, बहुत 4 महीने 5 महीने से रुपेश आप लोग सुन रहे हो, तो आपको तो समझ में आ रही हो। और थोड़े चित्रकूट वालों को भी, थोड़ा सांगानेर दूर था तो आप लोग पहुंच नहीं पा रहे होंगे, इसलिए सुन नहीं पा रहे होंगे। लेकिन इतना ये कह रहे हैं कि जब कोई शत्रु सेना खड़ी हो और आप सो रहे हो तो समझदार हो कि ना समझ हो? हाँ, ना समझ। आप लोग समझदार हो कि ना समझ हो? अरे मैं अभी शत्रु सेना नहीं आई ऐसा, मैंने तो ये पूछा, शत्रु सेना जब आए और जब आप सो रहे हो, अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो समझदार है कि ना समझ? ना समझ। आप लोग समझदार हो कि ना समझ? समझदार ना। 148 कर्मों की शत्रु सेना खड़ी और तुम चैन से सो रहे हो, महाराज हमें भोजन कर लेने दो, तब देखेंगे जब शत्रु सेना बिल्कुल हमारे ऊपर प्रहार कर देगी। ताली भी बजा रहे हो, किसके लिए? अपनी ना समझी पर ताली बजा रहे हैं कि हम देखो। और जो दिगंबर मुनि, शत्रु सेना दिखाई देने लग गई है, 148 कर्म मेरे ऊपर चढ़ बैठे हैं, उन पर विजय प्राप्त करना है और मैं चैन से सो जाऊं, इसलिए दिगंबर मुनि प्रमाद रहित 24 घंटे अपने सुख दुखों का चिंता किए बिना, अपने भोजन पंच इंद्रिय विषयों की चिंता किए बिना उन शत्रु सेना से लड़ते मिलते हैं। आप उनसे परास्त हो रहे हो और वह शत्रु सेनाओं को परास्त कर रहे हैं। ध्यान रखो, जितने यहां बैठे ना, कितने ही बड़े हों, वे शत्रु सेना से परास्त लोग हैं, और जो शत्रु सेना पर प्रति समय विजय प्राप्त कर रहे हैं वे दिगंबर तपोधन धरती के देवता निर्ग्रंथ मुनि हैं। यही तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ऐसा क्या होता है कि कुछ भी आ जाए, परिस्थिति कुछ भी हो जाए, मनस्थिति ना बिगड़ पाए, तब जाके यह कर्म शत्रु की सेना हारती है। ये उस तप को, ये तप क्या होता है? ध्यान के आगे जब ध्यान में इतने दृढ़ चित्त हो जाते हैं, कोई भी सुख दुख के कारण किसी भी प्रकार का उपसर्ग, परिचय
वहां पर सब कुछ होता है, लेकिन वे कर्म शत्रुओं पर प्रहार करना बंद नहीं करते। और यही कारण होता है कि उस तप के द्वारा, उस ध्यान की दृढ़ता के द्वारा, उस सहनशीलता के द्वारा वे अपने संपूर्ण कर्मों की निजरा कर देते हैं और एक दिन मुक्ति को प्राप्त कर लिया करते हैं। जब बहुत बड़ी सेना सामने होगी तब कितनी क्षमता और समता चाहिए होगी, लेकिन अभ्यास आज से करना होगा। यानी अभ्यास कब से करना होगा? आज से अभ्यास करना होगा, तब जाके समता आएगी मां। इसलिए कम से कम इतना समझ लो, छोटी छोटी बातों पर हम अपने आपा को ना खोएं। हाँ, अपने आपा को खो देते हैं। आपा समझते हो ना? उनने कुछ बोला नहीं कि हम चालू। अपने अपने अंदर अपनी इतनी सहनशीलता कम हो गई है कि वो जैसे बटन चटकाया ना, अपनी स्थिति बटन जैसी हो गई है। उनने बटन चटकाया, हम चल गए। हाँ, वो बटन इधर से उसने दबाया नहीं कि हम, तुम बोलो तो हम चालू हैं। तुम अपना बटन दूसरे को देखे रखे हुए हो, अपना बटन अपने पास रखोगे तो काम बनेगा। और यदि दूसरे के हाथ में तुमने दे दी है, अब तुम जैसे ही बोला वो 440 वोल्ट का झटका लगा। तुमसे कोई बात तो करे, फिर हम 440 के क्या, अब तो 4000 वोल्ट वाले आ गए हम। हाँ, 4000 वोल्ट ज्ञानी। लेकिन ध्यान रखना, जब भी वह बड़ी बड़ी विद्युत जो आ रही है, बड़ी बड़ी लाइनों से आ रही है, आप देखना बहुत बड़ी बड़ी लाइनों से आ रही हैं, लेकिन उस विद्युत का काम तभी होता है जब वह विद्युत को नीचे लाया जाता है और आपके उपकरणों में लगाया जाता है, वही विद्युत कार्यकारी होती है। लेकिन जो तुम्हारे अंदर सारी विद्युत एक साथ तुम प्रकट कर दिया करते हो, यदि उसी को सही जगह प्रयोग कर लिया जाए, माँ जैसी शक्ति आपके अंदर है, हे श्रावकों, जो शक्ति आपके अंदर है, ये दिगंबर मुनि अलग नहीं होते हैं, ये भी इंसान होते हैं। आप बस 4000 वोल्ट के झटके दे दे के अपनी शक्ति को नष्ट कर रहे हो, और ये जीव उस शक्ति का सही प्रयोग करके उसको सही दिशाओं को ले जाकर अपना काम बना रहे हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी कैसे ठंड सहन कर लेते हो? पंडित जी, वो आपका वो भजन है ना, कौन सा, दिगंबर में दिसंबर पर दिगंबर भारी। हाँ, इनने एक भजन लिखा है, उसमें एक शब्द, एक पंक्ति आती है, इन पंडित जी ने ही लिखा है। वो इस दुनिया में सबसे प्यारा प्यारा इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा वेश दिगंबर है। यानी कभी समझो भी, भजन तो गाते हो, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? दिसंबर पर दिगंबर वेश भारी है। यानी दिगंबर जो मुनिराज है, दिसंबर में सबकी हालत देखना, 10-10 कपड़े अभी चालू हो गए, 1-2 अभी तो चालू ही नहीं ठंड, तब इतने चालू हो गए। तो जब दिसंबर आता है तब क्या हालत होती है? लेकिन उस पर भी यदि कोई भारी है तो ये दिगंबर मुनि भारी हुआ करते हैं। ऐसे ऐसे आप देखो, ये क्यों इतनी दृढ़ता इनके अंदर होती है? किसी, ये भी और आप भी कोई अंतर नहीं है। मैं कह रहा हूं, आप भी इंसान हैं और ये भी पंचम काल के ही हैं, कोई अलग नहीं आए हैं। आप कहते हो महाराज कैसे सहन कर लेते हो, कैसे सब कुछ काला जी हो जाता है? कुछ नहीं ज्ञानी, आपने जो करंट की धारा थी, जो करंट था, जो शक्ति थी, उसको आप नष्ट कर रहे हो अपने आवेश में, क्रोध मान माया लोभ में। और यह उसी शक्ति का प्रयोग ध्यान को लगाने में करते हैं, इसलिए यह कर पाते हैं जो दुनिया नहीं कर पाती है। अरे 5 इंद्रिय के विषयों में जीव अपनी शक्ति नष्ट कर देता है। मां, कभी घृत 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 देखा? घृत, वो घृत होता है, और यदि बच्चा 1 चम्मच, इतना बहुत महंगा होता है, यानी, और घर का बनाया हो, इस माँ से पूछना, यदि घर में घृत बनाया है और 1 चम्मच बच्चे ने लिया और नाली में फेंक दिया, तो बच्चे को क्या करोगे? हाँ, देखना ये कितनी क्षमता खो बैठते हैं।
एक एक चम्मच घृत के पीछे आप अपनी समता और धैर्य को खो बैठते हो। उसने तो वो नहीं जानता था, उसको नहीं समझ में आ रहा था कि ये घृत है, उसको तो लगा कोई चीज है, उसने फेंक दिया और आपने उसको फेंक दिया उठा के। हाँ, ऐसा हुआ है कई बार। जब हमारे अंदर क्रोध की आवेश होता है तब हम यही करते हैं। एक बार तो यही हुआ था, एक बच्चे को क्या पता कि नोट तुम्हारा कौन सा होता है और ये पेपर क्या होता है। पिताजी ने पूरी की पूरी सैलरी लाके घर में रखी और चूल्हा चलता था उस समय, वह अपनी कमाई को लाके घर में रखा और बच्चे के हाथ में वह पैकेट लग गया। और बच्चा खेलते खेलते, क्योंकि देखो जब भी हाथ में कागज होता है ना और कुछ अग्नि जली हो तो बच्चे का काम होता है कि अग्नि में कागज फेंके तो बड़ी तेज जलती है। उसे क्या पता था कि नोट है। उसने तो वो पूरी गड्डी ली और अग्नि में देख दी, अग्नि में देख फेंक दी। माँ वहीं बैठी थी, माँ को गुस्सा है, ये क्या किया बेटा, पूरे महीने की कमाई तूने अग्नि में फेंक दी। उसने उठाया बच्चे को अग्नि में फेंक दिया। हाँ, सत्य घटना है माँ। और उस बच्चे को फेंक दिया, वह जलन लगा। इतने में पिताजी आ गए और पिताजी ने देखा उस बच्चे को फेंक दिया, उसने उठाया और उस अम्मा को उस अग्नि में फेंक दिया। अरे सत्य, आप ये हंस रहे हैं, अभी यही होता है। लोगों के पास में बड़ी बड़ी बंदूकें होती हैं, जरा सा कुछ होता है बंदूकें चल जाती हैं, अपने परिवार को नष्ट करता है। फिर स्वयं भी वह जब पछतावा किया कि मैंने क्या कर दिया, यानी खुद भी उसी अग्नि में जल गया। एक जेल की घटना आपको सुनाऊं। हाँ, टीकमगढ़ में एक बार हम जेल गए। हाँ, जेल नहीं जाते दिगंबर मुनि, ध्यान रखना, नहीं तो आपको हम जेल गए। हाँ, जेल जाते हैं लेकिन ऐसे नहीं जाते जैसे जगत के लोग जाते हैं। यहाँ तो जैन श्रावक जेल के रास्ते नहीं देखता, तो दिगंबर मुनि की तो बात ही क्या है। हाँ, श्रावक के लिए भी जिनके घरों में न्यायालय के केस चल रहे हैं ना, समझ लो तुम जैन धर्म पे कलंक लगा रहे हो। जिन्होंने अपने परिवार के प्रति किसी ने न्याय के लिए कहीं दर्ज कर रखे हैं, ये तुम जैन कुलों पे कलंक लगा रहे हो। जैन ही यदि किसी न्यायालय में जाता था, उस दिन उस जो वहां पे जो भी दर्ज किया गया था केस, उस दिन अंतिम दिन हुआ करता था अगर वह गवाही देने पहुंच गया है तो। और तुम्हारे ही केस अगर न्यायालय में पहुंच गए तो आप जैन धर्म पे कलंक लगाने वाले हो। माँ, अपने ही परिवारों के साथ में विवाद, बच्चों के साथ में विवाद, यह सारे कलंक हैं। जैनी कभी न्यायालय की चौखट पे नहीं खड़ा होता था और जेल जाना तो बहुत दूर की बात है। इतना धैर्यवान होता था श्रावक कि कोई अशुभ काम नहीं करता था, कोई भी आवेश में आके अपने अशुभ काम नहीं करता था। उस जेल का एक घटना सुन लो। समय आपका हो गया है। लग रहा था, आपको लग रहा था ये महाराज जी क्या नकली घटना सुना रहे। किसी बच्चे ने अगर नोट फेंक दिया ना, 1 लाख की गड्डी हो और कोई बच्चा, उसकी हालत क्या कर देता है, उससे पूछो जिसने कमाई की होती है। मार मार के उसकी हालत खराब ना कर दे। और माँ ने पहले मारा और जब पिता आया, पिता ने देखा कि बच्चे को ऐसी हालत कर दी तो उसने माँ की धुनाई कर दी। ऐसा हुआ है, अनेक बार हुआ है। क्यों? क्योंकि हम परिस्थितियां देखते हैं, मन स्थिति खराब कर लिया करते हैं। एक बालक क्या, एक युवा था, प्रवचन हुए जेल में। जितने थे, ये इससे बहुत बड़ा प्रांगण था और पूरा बहुत बड़ी जेल थी, पूरा प्रांगण भरा हुआ था। जब प्रवचन हुए, यानी सब रो रहे थे, सब जीवों के आंखों में आंसू थे। मैं देख रहा था, सारे के सारे जितने थे पश्चाताप के आंसू बहा रहे थे। लेकिन क्या करें, कुछ कर नहीं सकते थे। अब तो जेल में है, अब तो सहन करना ही पड़ेगा। पहले सहन कर लिया होता तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। प्रवचन खत्म हो गए, एक युवा आ गया हमारे पास में और वह तो बिल्कुल गिड़गिड़ा रहा था। हमारे साथ में जो वहां के अधीक्षक चल रहे थे, वे जैन ही थे। वे बताए
वे बोल रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, वे तो मेरा परिवार था, मेरे को यहाँ से बचा लो। मैं थोड़ी ना अपने परिवार को कुछ करना चाहता था, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे तो गुस्सा आ गया था। अधीक्षक महोदय ने कहा, महाराज जी इसकी हालत ऐसी ही है, ये लगभग 8 साल से इस जेल में है और तब से यह व्यक्ति 8 साल से जेल में है और इससे मिलने आज तक कोई नहीं आया, कोई परिवार का इसका व्यक्ति नहीं आया, क्योंकि ना तो कोई संबंधी आए, क्योंकि 8 साल पूर्व इसने क्रोध में आके अपने पूरे परिवार पर ट्रैक्टर चला दिया था। तो पूरा परिवार क्रोध में आकर ट्रैक्टर चलाया था, इसलिए इसके जो संबंधी थे उनने कोई इससे संबंध नहीं रखा। और तब से ये व्यक्ति कहता है, मैं थोड़ी ना अपने परिवार को मारना चाहता था, मुझे तो गुस्सा आ गया था। यानी गुस्सा ही आया था ना, अब बेचारा रो रहा है, मुझे तो गुस्सा आ गया था तब मैंने ऐसा काम किया, मैं थोड़ी ना अपने परिवार को, जब तक हम लोग गेट तक नहीं आए वो हमारे पीछे तक आता रहा। उसने बोला मैं थोड़ी ना अपने परिवार को मारना चाहता था, मुझे तो गुस्सा आ गया था। 8 साल से उससे कोई मिलने नहीं आया। माँ, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। लगता यह है कि ये घटना सुनाई जा रही थी, हम भी तो गुस्से में आके क्या क्या नहीं कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है, बाद में पछताते हैं। हम सहनशीलता खो बैठते हैं, इसलिए फिर कोई नहीं मिलता ज्ञानी। अभी जिस जगह पे हम हैं, फिर बाद में वहां पर जब पछतावा का समय आता है तब जीव रोता मिलता है। सारे जीवों के आंखों में आंसू थे, कैदी की तेरे थे, वे जितने थे अल्प काल में ही पाप किया होगा, थोड़ा सा आवेश में ही उन्होंने पाप किया था, इसलिए जेल के पीछे थे। आप लोग तो क्रोध मान माया लोभ करते नहीं ना। अब विचार करना, वे जेल में किस लिए हैं? क्योंकि थोड़ा सा कषाय आई थी, उसका फल वे भोग रहे थे। हमारे जीवन में जो कषाय आ रही हैं, उसका फल जब मिलता है तब जीव रोता मिलता है। इसलिए कह रहे हैं सहनशीलता बढ़ाओ ज्ञानियों, सहनशीलता बढ़ाओ। थोड़े थोड़े में अपनी चीजों को, बस निर्णय मत लिया करो। माँ, एक काम सीख के जाओ, जब भी कभी निर्णय की बात आए खाली पेट निर्णय मत लेना। जब भी कोई बात आए खाली पेट निर्णय मत लेना। जब भी विवाद हो, विसंवाद हो, पहले और जब भी क्रोध आए तब निर्णय पर मत बैठना। यानी बिल्कुल आज इस बात को निर्णय करके रख लो, क्योंकि क्रोध आने पर आप निर्णय लेने की क्षमता में नहीं होते, और जो भी क्रोध में निर्णय लिए जाते हैं वे पछतावे का कारण बनते हैं। जब भी क्रोध में निर्णय लिए जाते हैं, जब आपको क्रोध आ रहा हो किसी के प्रति, आपकी द्वेष भावनाएं भड़क रही हो, तब आप निर्णय मत लो उसके प्रति भी, क्योंकि कोई द्वेषी होता ही नहीं, अपना परिवार सगा होता है। अरे माँ के प्रति तुमने केस लगा, ऐसे भी लोग हैं जगत में, और अधिकतर ऐसे ही हैं। भूमि के केस किससे लगे हुए हैं? दुकानों के केस किससे लगे हुए हैं? अपने परिवारजनों से लगे हुए हैं। आपने जो भी निर्णय लिए हैं, बाद में सब रुलाते हैं और आप चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाते हैं। माँ, आज इतना सोच के जाना, जब भी आवेश आएगा, नहीं तो ऐसा बोलते हैं हम तो जा रहे छोड़ के, और गए ना, जो छोड़ के गए ना, जब आवेश आता है हमें नहीं रहना इस घर में, बेचारे अकेले अकेले पड़े हुए हैं। अगर बीमार हो जाए ना ज्ञानी, तो पानी पूछने वाला भी कोई नहीं है। 2-2, 5-5, पहले तो 10-10 लोगों के परिवार हुआ करते थे, तो एक दूसरे को पूछने की। आज तो यही स्थिति है कि हम आवेश में, चाहे कषायों का आवेश हो, चाहे वासनाओं का आवेश हो। अध्यक्ष जी, ये बच्चों के वासनाओं के आवेश में ये अकेले अकेले भागने लग गए हैं। हाँ, 2 जन हम सुखी हैं, यानी अगर कोई संकट आ जाए ना, तो पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं होता है, माता पिता को भी पानी पिलाने वाला कोई नहीं होता है, और बच्चों को भी पानी देखने वाला कोई नहीं होता है। वासनाओं का आवेश और क्रोध का आवेश, जब भी आवेश होता है तुम्हारा काम बिगाड़ता है। इसलिए माँ, ये मत निर्णय लेना कि अभी निर्णय करो।
जब जब आप ऐसे बैठते हो कि अभी निर्णय करो, बस तुम्हारा काम बिगड़ने वाला है। सबसे पहली एक चीज यहां सीख लेना, ये चीज आपको सीख लेना है कि जब आपको आवेश आए निर्णय नहीं लेना। दूसरी बात यह है यानियो, पेट खाली हो सामने वाले का या अपना, अभी निर्णय मत लो। सबसे पहले यदि कोई घर में विसंवाद भी हो जाए ना, तो पहले माँ, घर में कोई चिल्ला रहा हो ना, अगर वे आपके सासू का बेटा यदि आया घर और वो गरम है और आप भी गरम हो गए, तो अब बड़ा तांडव हो जाएगा। हाँ, सासू का बेटा यदि घर आया, वह गर्मी चढ़ी हुई है और आप भी गर्म हो गए, तो काम बिगड़ जाएगा। पहले क्या करो, पहले अच्छा, और भोजन में टेप रिकॉर्डर चालू मत कर देना, नहीं तो जितना भोजन जाएगा वो और बाहर आएगा, उतनी क्रोध मान माया लोभ के साथ। इसलिए करना क्या है, पहले अच्छा भोजन कराओ, और जब पित्त भड़कता है ना, देखो वह आपको लग रहा है ये प्रवचन चल रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता वैज्ञानिक सिद्धांत चल रहे हैं जिसे आप मानने तैयार हो जाते हो। जब पित्त भड़कता है ना काला जी, पित्त भड़कता है ना, तो जीव चिड़चिड़ा हो जाता है। जो लोग रात्रि में लेट सो रहे हैं, ये चिड़चिड़ापन क्यों आ रहा है? रात्रि में लेट सोना, भोजन का समय पे नहीं करना, ये सब जो पित्त की पीड़ा को बढ़ा देता है। वह जठराग्नि जिसे आप कहते हैं ना अग्नि, वह अग्नि जब लगी होगी तो चिड़चिड़ा होगी। इसलिए जब भोजन कराया जाता है और माँ थोड़ा मीठा अगर खिलाया जाए, तो वह जठराग्नि ठंडी होती है। और जैसे ही पेट भरेगा ना, जैसे ही अंदर मीठा जाएगा ना, पहले चालू मत करना, फिर धीरे से पहले 2-4 मिठाई खिलाओ, अपने काम मनवाने का तरीका भी सीख लो। हाँ, थोड़ा अच्छा देखो, पहले ही आए कि मार्केट लेके चलो, अरे बेचारा दिन भर से आया, तुम्हें मार्केट की पड़ी है, पहले भोजन करा दो, फिर कहना चलो अब सोने की चीज खरीदने चलना है। वो कहेगा हाँ अब तो पेट भर गया, अब चलो क्या चलना है रुपेश, अब जो है सो है, अब ऐसे ही होता है। अगर ये स्थिति आपके घर घर की यही स्थिति है, और यह हमें लग रहा है प्रवचन के रूप में हम सुन रहे हैं, लेकिन अगर ये सीख ली जाए विद्या, तो बहुत सारे विसंवादों से आप बच सकते हैं। जाएगा भोजन, तब आप निर्णय करने बैठना, तब आप आपस में बात करना, स्वयं का भोजन खाली पेट ना हो और सामने वाले का, तब आप निर्णय करेंगे तो आपके निर्णय सही हो जाएंगे। अथवा ये नहीं हो पाए, तब भी आवेश बना हुआ है, तो एक रात्रि निकल जाने दो, एक रात्रि निकल जाने दो, तुम्हारे निर्णय बदल जाएंगे। और ज्यादा ही विसंवाद बढ़ चुका है तो फिर कुछ समय निकलने दो, तब तक निर्णय छोड़ दो। पता है कुछ निर्णय समय होते ही अपने आप, वो कोरोना काल की क्या स्थितियां थी, कैसे जीवन चलेगा, कैसा कैसा सोच रहे थे, और सबके घरों में फिर से त्योहार मनने लग गए यानी, और उसी समय तुम कुछ के कुछ निर्णय ले लेते तो आज त्योहार नहीं मना रहे होते। इसलिए ज्ञानियों, ना तो घरों के विसंवादों में घर के टुकड़े करो, ना दीवालें खड़ी करो, ना मंदिरों के विवादों में, कमेटियों के विवादों में, संत पंथ के विवादों में इस समाज को बांटो। देखो मैं अध्यक्ष जी एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ये प्रसंग चल रहा है इसलिए होता है, एक बार कोई मुनिराज आते हैं, यानी सब लोग विशेष रूप से सुनना। कई बार ये होता है कोई मुनिराज आए, विद्वान, आप भी प्रवचन करने गए, जितने भी यहाँ पंडित लोग बैठे हुए हैं सब प्रवचन, बेटा ऐसी जिनेंद्र भगवान की वाणी बोलना कि समाज के दो टुकड़े ना हो पाए। क्यों हो ये रहा है झांडी जी, जाते मुनिराज हैं 4 महीने के लिए, वे तो 4 महीने के बाद चले जाते हैं। जो अपने ही संबंधी थे उनके घरों में 2 टुकड़े दिखाई देने लग जाते हैं, समाज के 2 टुकड़े हो जाते हैं। यानी समाज वालों को यह निर्णय कर लेना चाहिए, जिनेंद्र भगवान की देशना सारे प्राणियों को एक रूप देखने वाली है। यदि कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई है तो आप आवेश में आके अपने समाज के 2 टुकड़े मत करो, क्योंकि मुनिराज तो चले जाएंगे, तुम आपस में ही लड़ते रह जाओगे। हाँ, मुनिराज की बात पे भी यदि 2 टुकड़े हो गए हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है किसी कारणवश उन्होंने ध्यान नहीं दे पाया और समाज 2 हिस्सों में टूट गई हो। आप उस बात को मत देखो कि ये हमारे हैं ये तुम्हारे हैं,
तुम तो एक ही घर के हो, तुम्हें तो यहीं रहना है, कम से कम तुम मिलके रहोगे तो अपने आप तुम्हारे काम बनते रहेंगे। और तुम ही टूटते गए संत के नाम पे, पंथ के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, तो तुम्हारे साथ में लोग तो तुम्हें ही जीतने के लिए, प्रहार करने के लिए खड़े हैं। देखो, जैनियों पर कब्जा करने के लिए सब तैयार हैं, चाहे मंदिर हो चाहे जिनाले हो। आप बटते जाओगे तो आपकी शक्ति क्षीण होती जाएगी। इसलिए चाहे घर में हम बटे हैं, आपके व्यापार कम हुए हैं, 10 लोग यदि 10 का पुण्य एक साथ काम करता था, एक का पुण्य उतना काम नहीं कर पाता है, ध्यान रखना। 10 लोग साथ में थे तो पुण्य काम कर रहा था। ऐसे ही ये समाज की स्थिति है, एक प्रांगण में बैठती है तो लोग देख लिया था, फिर पूरे भारतवर्ष ने जब एक प्रांगण में आ गई थी ये समाज, याद होगा वह 24 अगस्त 2015 का दिन, याद है 24 अगस्त 2015, वो संथारा का दिन। ये मुट्ठी भर समाज दिखा दिया था कि ये किसी की मुट्ठी में नहीं है। क्यों दिखा पाए थे? क्योंकि एकता थी। वहां भी तुम अलग अलग बांटते कि ये हमारे पंथी, ये हम पंथी, तो तुम कभी कुछ नहीं कर पाते। ज्ञानी छोटे मोटे विवादों में, अपने अंदर विसंवादों में, विकल्पों में, अपने घरों में, अपने दिलों में एक दूसरे के प्रति बुरी भावनाओं को स्थान नहीं देना चाहिए। ये दृढ़ता, यही क्षमता जब तक नहीं आएगी तब तक आप अपने जीवन को सुख में नहीं बना सकते। मैंने कहा सुख दुख को सहन कर रहे हो, सुख दुख को सहन करना सीख लो, तुम्हारे सुख दुख पार हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? सुख दुख मां, सुख दुख सहन कर रहे हो कि नहीं? ऐसा कोई व्यक्ति होगा इस प्रांगण में जो सुख दुख सहन ना कर रहा हो, लेकिन सुख दुख को सहन करना नहीं जानते हो, इसलिए सुख दुख आ रहे हैं। और जो मुनिराज सुख दुख को सहन करना सीख गए हैं, उनके जीवन से सुख दुख पलायन करने वाले हैं। बिल्कुल सत्य ज्ञानी, जिन्होंने सुख दुख में समता रख ली हो, वे ही तो परम समत्व को धारण करने वाले अरहंत प्रभु बनेंगे। और जो सुख दुख में सहन करते करते ही रह जाएंगे, सहनता रूप में सहन करना सीख लो। छोटे मोटे कष्ट उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे, इससे मेरे अंदर वे कषाएं ना आ पाए, मेरे अंदर में वे संकल्प विकल्पों ना आ पाए, इतना अपने जीवन में लेके समझ गए। विसंवाद वही, ध्यान रखो जितने लोग हैं, एक बात ध्यान रखना, जब अग्नि लगती है सुरेश जी, जब भी अग्नि लगेगी, जब सुरेश जी अग्नि लगेगी तो एक छोटी सी चिंगारी होगी। गौरव, छोटी सी चिंगारी, वह जंगल की अग्नि कितनी सी चिंगारी से लगती है? कोई भी बड़ी अग्नि आज तक जंगल की नहीं लगी, जरा सी चिंगारी होती है पूरे जंगल को। देख लेना ऑस्ट्रेलिया का वह 6 महीने अग्नि नहीं बुझी थी। किस कारण? कितनी चिंगारी थी? यदि हाथ से बुझा दी जाती ना, तो उस चिंगारी की ताकत नहीं थी कि वह इतने 6 महीने तक उस जंगल को नष्ट करती। हम देते हैं, चिंगारी को देने का काम मत करो, चिंगारी को बुझाने का काम करो। तुम्हारे यहां कभी भी विसंवाद नहीं हो सकते, कोई टकराव नहीं हो सकता। वह अग्नि भय दावानल अपने घर हवा देना मत सीखो। दो रहो गर्मी, गर्मी तो ही नहीं करता, और गर्मी और चढ़ा लेते हो। कर रहे हैं गर्मी हुई और सीख लो करने की।
समत्व